Hello and hi everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn about money and function of money. आज हम इस वीडियो में मनी और मनी के फंक्शन के बारे में जानेंगे। मनी का उद्भव, मनी का इन्वेंशन, मनी का विकास, लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम से हुआ। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय पद्धति में जो कमियां रह गई उसको मनी से सुधारा गया, इसलिए मनी का विकास हुआ। उसकी डिमेरिट को मेरिट में कन्वर्ट किया गया। इस प्रकार मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जनरली एक्सेप्ट हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है मनी, and can be converted into the asset without losing its time and value। कभी भी कहीं भी ये कन्वर्ट हो सकता है अपने वैल्यू और टाइम को लूज किए बिना, खोए बिना। नाउ फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी कैन बी समड अप एज अ फॉलो। मनी इज अ मैटर ऑफ द फॉलोइंग फोर फंक्शन। फर्स्ट अ मीडियम, सेकेंड अ measured, थर्ड अ स्टैंडर्ड and last a store। We can conclude these four functions under the following two functions: primary function and secondary function। Primary function or like primary function means main function। In primary function, first medium of exchange and measure of value। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स किसी भी सामान को कहीं भी एक्सचेंज करने के लिए उसका एक माध्यम मनी से हुआ, तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज हुआ। सेकेंड मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स लाइक यदि फॉर एग्जांपल बनाना को हम डजन में मेजर करते हैं, कोई भी लिक्विड पदार्थ को लीटर में मेजर करते हैं, इस प्रकार उनको मेजर करते हैं, उनकी वैल्यू को हम मनी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार ये मनी से संभव हुआ। सो मेजर ऑफ वैल्यू। देन सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन मीन सब्सिडरी फंक्शन। फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड लास्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स यदि हम मोबाइल लेने जाते हैं और मोबाइल की कीमत 20,000 रुपया है, उस 20,000 को हम तत्काल पेमेंट ना करके कुछ हिस्सों में धीरे धीरे पेमेंट करते हैं। लाइक ईएमआई के द्वारा हम पेमेंट करते हैं। ईएमआई क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, छमाही हो सकती है। इस प्रकार के पेमेंट को हम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बोल सकते हैं। लास्ट स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स यदि हमारे पास मनी है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हमें प्रॉफिट 1 लाख का हुआ, उस 1 लाख के प्रॉफिट को हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफडी कर दिए हैं, आरडी कर दिए हैं, या कहीं इन्वेस्ट कर दिए, या कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन को, इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को स्टोर ऑफ वैल्यू बोलेंगे। तो इस प्रकार मनी और मनी के फंक्शन को इस वीडियो में अच्छे से जाने होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।